नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत। किसान साथियों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे कीटों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि किसान साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ तरबूज की खेती के कुछ सीन लगाए हैं, जो कि आपको तरबूज की खेती दिख रही है। किसान साथियों, अभी जो समय चल रहा है, ये तरबूज की बुवाई का या तरबूज की प्लांटिंग का समय चल रहा है। बसंतकालीन समय में तरबूज की बुवाई होती है और ये जायद की फसल होती है। इसकी बात करें तो ये हमारी जनवरी के लास्ट हफ्ते से लेके और आपकी फरवरी और मार्च तक इसकी बुवाई होती है। जो लोग अगेती फसल की करते हैं उसके लिए जनवरी में बो देते हैं, और जो मध्यम स्तर की फसल करते हैं वो हमारे फरवरी मार्च में उसकी बुवाई होती है। किसान साथियों, तरबूज की खेती में बहुत सारे हानिकारक कीट लगते हैं जो कि फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसानदायक होता है वो होती है पत्ती लपेटक सुंडी। पत्ती लपेटक सुंडी जो होती है, इसमें कई प्रकार की इल्लियाँ लगती हैं। इल्लियाँ जो हैं वो कई प्रकार से नुकसान पहुंचाती हैं और सबसे ज़्यादा ये पत्तियों को और तनों को खाती हैं। पत्तियों को और तनों को खाने के साथ साथ ये इस तरीके से पत्तियों को खाती हैं जो कि पूरी की पूरी पत्तियों को साफ़ कर देती हैं, और काफ़ी मात्रा में जो पत्ता है वो जाली नुमा हो जाते हैं। जब पत्ते ही जाली नुमा हो जाएंगे तो पौधे की वृद्धि नहीं होगी। जब पौधे की वृद्धि नहीं होगी तो फिर इसकी बढ़वार नहीं होगी और हमारे लिए उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो इल्लियाँ हैं, इसके लिए हम लोग कमला कीड़ा भी बोलते हैं और ये हैरी कैटरपिलर नाम से जानी जाती है। ये दो प्रकार की होती है। एक तो ये इस समय पे दिख रही है तो हरे रंग की है, लेकिन जब ये उड़द में दिखती है तो ये बिल्कुल भुरली जैसी देखने को मिलती है। इसका जो बाहरी इसका स्किन होती है वो बिल्कुल रुईदार हो जाती है। इस पर भी रुईदार ही स्किन है इसकी, लेकिन ये इस समय पे आपको देखने को मिल रही है कि इसमें काफ़ी ऐसी इल्लियाँ हैं जो कि अगर स्किन के संपर्क में आ जाए, हमारी त्वचा के संपर्क में, तो त्वचा पर एक प्रकार से खुजली जैसी कर देती है। तो इनकी रोकथाम करने के लिए कुछ कीटनाशक हैं, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। इस सुंडी को मारने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर जो कीटनाशक है वो, वैसे तो हम इसको क्लोरोपायरीफास 50% प्लस उसमें साइपरमेथ्रिन 5% का कम्बिनेशन होता है। इसका अगर हम छिड़काव कर देते हैं तब उससे भी इसकी रोकथाम की जा सकती है। लेकिन ये जो इल्लियाँ हैं जब ज़्यादा मात्रा में होती हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर क्लोरोसाइपर के प्रति रेजिस्टेंसी डेवलप हो जाती है, और उससे एक बार अगर हम इसका स्प्रे कर दें और एक बार मारने के बाद में अगर दोबारा से अगर ये सुंडी अटैक करती है तो फिर क्लोरोसाइपर से नहीं जाती है। तो उस स्थिति में हमारे लिए इमामेक्टिन बेंजोएट से अगर हम इसका छिड़काव करें तो इस सुंडी को काफ़ी हद तक इसको मार सकते हैं, क्योंकि इमामेक्टिन बेंजोएट जो होती है वो सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है और उसका असर काफ़ी लंबे समय तक पौधों पर रहता है, जिससे कि अगर पौधों के पत्तों को ये इल्लियाँ खाती हैं तो खाकर भी मर जाती हैं। क्लोरोपायरीफास और साइपरमेथ्रिन जो है वो हमारा कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का सीधा सा मतलब ये होता है कि उसका अगर हम छिड़काव करते हैं तो स्पर्श में अगर इसके संपर्क में आता है तभी उससे इल्लियाँ ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी ये देखने में पाया गया है कि अगर एक बार लगाने के बाद में दोबारा अगर इल्लियाँ अटैक कर रही हैं तो फिर क्लोरोसाइपर के प्रति रेजिस्टेंसी इल्लियों में डेवलप हो जाती है। तो इनकी रोकथाम करने के लिए हमको अच्छा टेक्निकल वाला इंसेक्टिसाइड लेना है, और अच्छा टेक्निकल वाला इंसेक्टिसाइड हमारा इमामेक्टिन बेंजोएट में काफ़ी कारगर होता है और ये सिस्टेमेटिक होता है, लंबे समय तक काम करता है। इसके साथ साथ किसान साथियों, अगर हम इमामेक्टिन बेंजोएट नहीं लेते हैं तो फिर हमारे लिए एंडोस्कार्प 14.5% प्लस उसके साथ में डेल्टा मैथिलीन 1% का घोल आता है।
इस यौगिक के लिए अगर हम लगाते हैं तो इसकी छिड़काव करने से सभी प्रकार के कैटरपिलर को हम आराम से ख़त्म कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की गिडारें हमारी फसल में नहीं लगती हैं। ये कीट ज़्यादातर कद्दू वर्गीय फसलों में पाया जाता है और कद्दू वर्गीय फसलों की रोकथाम करने के लिए, कद्दू वर्गीय फसलों को कीटों से बचाने के लिए हम इस प्रकार के इंसेक्टिसाइड के लिए, कीटनाशक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि अपनी फसल के लिए हम कीटों से बचा सकते हैं। सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं गोभी वर्गीय फसलों पर भी ये कीट अटैक करता है और इसका जो मुख्य काम होता है, ये पत्तियों को खाता है। पत्तियों के साथ साथ तनों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और तनों को काटने का काम करता है। भारी मात्रा में अगर ये कीट लग जाता है तो फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है और इस प्रकार से इससे क्षति होती है, जिससे कि फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पूरी की पूरी फसल के लिए भी एक बार के लिए ये ख़त्म कर देता है। अगर इस तरीके से कीट लगता है तो खेत में कुछ भी पैदा होने की संभावना नहीं बचती है। तो इसकी समय से रोकथाम करना बहुत ही आवश्यक है और समय से रोकथाम नहीं किया जाएगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा नुकसान इससे हो जाएगा। किसान साथियों, कुछ इस प्रकार के गिरगिट भी होते हैं जो कि फसलों में आ जाते हैं, लेकिन मुख्यतः गिरगिट का जो काम होता है, ये किसानों के लिए प्रीडेटर का काम करते हैं और ये इल्लियों को मार देते हैं, इल्लियों को खाते हैं। तो नेचुरल इंसेक्टिसाइड की बारे में अगर बात करें तो जितने भी हमारे ये प्राकृतिक जीव होते हैं, ये हमारे फसलों के लिए काफ़ी हद तक इनसे लाभ मिलता है, क्योंकि ये जितने भी हानिकारक कीट होते हैं उनके लिए ही खाते हैं। इनका जो जीवन निर्वाह होता है, ये कीटों पर इनका जीवन निर्वाह होता है। तो जो भी प्राकृतिक कीट होते हैं और प्राकृतिक जो भी जीव जंतु होते हैं जो कि हमारी फसलों के लिए और किसान भाइयों के लिए काफ़ी मित्रवत काम इनका होता है, तो ये इस प्रकार की इल्लियों को मारने का और खाने का काम करते हैं। किसान साथियों, हमको किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि वो इंसेक्टिसाइड हमारे जो प्राकृतिक जीव हैं उन पर हानिकारक प्रभाव ज़्यादा ना डालें। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बस यहीं तक आपके लिए जानकारी दे रहे हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। किसान साथियों, वीडियो पर बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, तो कृपया सभी लोग पूरी वीडियो को देखा करें और लगातार चैनल पर जुड़े रहें।